नाटक कभी नहीं रुकता। प्रेम दीवानी मेरा नाटक पीएमटी रंगमंडल के साथियों ने तब तैयार किया जब सारा देश कोरोना काल के दौरान घरों में कैद था। सभी अभिनेता अभिनेत्रियों ने अपने अपने घरों में बैठकर रिहर्सल की और अपने अपने मोबाइल से शूटिंग की। कुछ साथियों ने ही इस नाटक को संपादित किया। सभी रंगकर्मी साथियों का ये सामूहिक प्रयास है। प्रस्तुत है नाटक प्रेम दीवानी मीरा। लेखक निर्देशक अशोक राही। हेलो, हाय। मेरा नाम मीरा है, लेकिन आप चाहें तो मुझे माधुरी, मारिया, मरियम, मनिंदर किसी भी नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र में मैं हमेशा से मात्र एक देह ही रही हूँ। यूँ दुनिया की ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जहाँ मेरी पूजा न की जाती हो। चाहे कितने ही बड़े अवतार क्यों न हुए हों, उन्हें जन्म देने वाली एक देह ही तो थी। कैसी हंसी की बात है कि ईश्वर को भी माँ के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ता है। राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, नानक, सबकी उत्पत्ति एक देह से ही तो हुई है। परंतु इस बात से मुझे शरीर मात्र समझने की मानसिकता में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने इस नाट्य सांझ की शुरुआत में ही एक ऐसी बात आपके सामने रख दी। मुझे क्षमा करें। चलिए फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम मीरा है। करीब 500 बरस पहले मेरा जन्म हुआ था। मेरता के एक छोटे से गांव कुड़की में। मेरे पिता का नाम रतन सिंह है और मेरे दादा का नाम मेरे दादा राव दुदा मेरता नरेश कहलाते हैं। और मेरी माँ का नाम पता नहीं। यूं भी मेरे समय में औरतें सिर्फ एक चेहरा हुआ करती थी। एक ऐसा चेहरा जिसे किसी भी ढांचे में जड़ दो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपको मेरे जमाने के अनेकों बादशाहों, राजाओं, योद्धाओं, सामंतों के नाम तो याद होंगे ही, परंतु ऐसी कितनी स्त्रियों के नाम याद हैं आपको? ले देकर 2-4 खूबसूरत पद्मिनी, महारानी कर्णावती। इनके नाम भी आपको इसीलिए याद है क्योंकि इन्होंने जौहर किया था। या फिर हरकाबाई, जिन्हें राजनीतिक भेंट के रूप में बादशाह अकबर को ब्याह दिया गया, जिन्हें आप जोधाबाई भी कहते हैं। या फिर पन्नाधाय, जिन्होंने अपने स्वामी के पुत्र और मेरे देवर राणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। इनके अलावा भी कुछ और औरतों के नाम याद आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। दरअसल मेरे समय में नारी का उपयोग धन या संपत्ति के रूप में ही होता था। उस समय की सामंती दृष्टि नारी को अस्तित्व के रूप में तो देखती ही नहीं थी। उनके लिए नारी देह मात्र थी, शरीर, भोगने वाली देह। वो माया का रूप थी,
माया यहाँ ठगिनी हम जानी, वीर भोग्य वसुंधरा। अरे अरे धरती भी तो एक स्त्री ही तो है। मेरे जमाने के नगर वर्णन पढ़ डालिए, वहां किसी और का मिले ना मिले, वैश्याओं का वर्णन अवश्य मिलेगा। जितना बड़ा नगर उतनी बड़ी वैश्याहाट। मंदिर में चाहे एक नारी को पूजा का अधिकार ना हो, परंतु वहां देवदासी अवश्य होती थी। नगर वधुएं सज धज कर अपनी अटारियों पर खड़ी रहती थी। एक गुप्त बात बताऊं आपको, यदि हिंदू सैनिक युद्ध में मरे तो स्वर्ग में उनके लिए अप्सराएं, और यदि मुसलमान सैनिक जान दे तो जन्नत में उनके लिए हूरे, और यदि एक स्त्री सती हो तो कुछ नहीं। कोई सवर्ण मर जाए तो उसकी पत्नी सती हो, परंतु अवर्णों की औरतें मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरे। अजी राजा जी मरे तो रानियां ही नहीं जले, बल्कि उनके नौकर चाकर भी जलते थे। अजी स्वर्ग में राजा जी की हजामत कौन बनाएगा, इसलिए नाई भी जले। राजा जी को चूना कत्था लगाकर पान कौन खिलाएगा, सो तंबोली भी जले। राजा जी की मालिश कौन करेगा, इसलिए हजाम भी जले। पानी कौन भरेगा, इसलिए बारी भी जले। कपड़े कौन धोएगा, इसलिए धोबी भी जले। अब औरों की तो क्या कहूं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तक इस सामंती धारा में बह गए। बाबा तुलसीदास ने कहा है, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी गति दीना। ऐसे ही पति कर लिए अपमाना, नारू पाऊं जमपुर दुख नाना। बाबा तुलसीदास कभी मिलते तो उनसे अवश्य पूछती, बाबा एक बूढ़े को क्या हक है कि वो एक छोटी सी बच्ची को वधू बनाए। रोगी मूर्ख कंगाल अंधा बहरा क्रोधी कैसा भी हो, पति हमेशा परमेश्वर ही क्यों होता है। बाबा बताओ ना, बाबा बताओ। अब बाबा तुलसीदास तो मिले नहीं, परंतु मैं आपको अपने दादोसा से मिलाती हूँ। मेड़ता नरेश राव दूधा। कलेजे में कसक सी उठी जब सुना कि मेरे बेटे रतन सिंह के घर एक बेटी जन्मी। बेटी जात सो झंझट, बेटा हो तो किसी पंडित के हवाले करो, थोड़ा लिखने पढ़ने लगे तो साइंस को सौंप दो, घुड़सवारी करने लगे तो तलवारबाजी सिखा दो, और क्षत्रिय पुत्र को करना क्या है, घोड़ी की पीठ पर बैठकर ब्याह रचाना, घोड़े की जीन कसकर युद्ध लड़ना, जीत गया तो भोगने के लिए 70 सुख, और वीर गति पा गया तो स्वर्ग का राज। लेकिन लड़की 2 वर्ष की हुई तो मां मर गई।
जब माँ के क्रियाक्रम पर मैं मेड़ता से कुड़की गया तो उस लड़की को देखकर दंग रह गया। ऐसी रूपवान मानो चांद। जब उसने अपनी तोतली जुबान से मुझे दादो सा कहा तो उस बिन माँ की छोरी को देख मेरी आंखें भर गई। मैं उसे अपने संग मेड़ता ले गया। देखते देखते वो चांद की तरह बढ़ने लगी। छोटी सी उम्र में ही वेद पुराण बाज लिए, कताई बुनाई के साथ तीर तलवार चलाने लगी। जिद्दी घोड़े पर बैठकर कभी हवा से बातें करती, 4 घोड़ों का रथ भी हाँक लेती। 13 बरस की छोरी और गुण 1000। दुर्गा माँ की सौगंध, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे मेड़ता का राजपाट सौंप देता। मीरा के गुणों की बात नाइयों, पंडितों और डावडियों के मुंह से पूरे राजपुताना में आग की तरह फैल गई। तभी मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह ने अपने सबसे बड़े पुत्र भोजराज का तिलक उसके लिए भेज दिया। मैं खुशी से झूम गया कि मेरी मीरा एक दिन मेवाड़ की महारानी बनेगी। मीरा, मीरा, तू बड़ी ही बड़भागी है बेटी। तूने मेड़ता को 4 चांद लगा दिए मीरा, 4 चांद लगा दिए मीरा। मीरा, 13 बरस की उम्र में ब्याह। माँ की तो शक्ल भी याद नहीं। सो चाची भाभीओं ने न जाने क्या क्या समझाया। ब्याह से 4 महीने पहले ही दादो सा राव दूदा भी स्वर्गवासी हो गए। सो चाचा वीरमदेव और चाची ने ही मेरा कन्यादान किया। चाचा वीरमदेव ने मेरे ब्याह में दिल खोल खर्चा किया और मेरे ससुर राणा सांगा अपने पूरे लाव लश्कर, सामंतों, जागीरदारों, योद्धाओं के साथ मेरी बारात लेकर के आए। और मेरी सखियों और दासियों ने मुझसे आकर कहा कि मीरा मीरा मीरा, तेरा पति भोजराज तो कामदेव सा सुंदर है। वो मेवाड़ का युवराज और तू युवरानी, फिर बनेगी मेवाड़ की महारानी और फिर राजमाता। तेरे हुक्म पे तो पूरा मेवाड़ नाचेगा मीरा। अच्छा सुन, बारात आ गई है, मैं देख कर आती हूँ। जानते हैं, एक औरत का दिल सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब वो अपना पियर छोड़ ससुराल जाती है तब। मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आया कि औरत को ही क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता है। विदाई के वक्त चाचा वीरमदेव मुझसे रोते रोते बोले, बेटी मीरा, तू इस घर से जो चीज ले जाना चाहती है बेटी, वो ही ले जा। जो तुझे सबसे अधिक प्रिय है वो ही ले जा बेटी। बोल बेटी, बोल। मैं तो सोच में ही पड़ गई, क्या ले जाऊं? हीरे, मोती, माणक, सोना, चांदी, ये सब क्यों ले जाऊं? तभी मेरी नजर सामने पड़ी और मैं बोली, चाचा साहब, चाचा साहब, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने सांवले सलोने कृष्ण की मूरत अपने साथ ले जाऊं। रोते रोते चाचा हंस पड़े और बोले, बेटी मीरा, तू तो सचमुच सांवरे की प्रेम दीवानी है रे। और मैं अपने पति भोजराज के साथ रथ में बैठ
मीरता से मेवाड़ को चल दी। 12 या 13 वर्ष की किशोरी रही होगी जब मीरा का ब्याह मुझसे हुआ था। मेड़ता से मेवाड़ तक पूरे 15 दिन के रास्ते में वो रथ में बैठे बैठे मुझसे बातें करती रहती। कभी अपनी सहेलियों की बात बताती तो कभी अपनी पाली हुई मैना के किस्से सुनाती। एक दिन मुझसे बोली, पता है रात को मेरे सपनों में कौन आता है? मेरा राजपूती खून खौल उठा तो इसके सपनों में कोई और पुरुष बसा है। मैंने अपने क्रोध को जब्त किया और पूछा, कौन आता है? श्याम सुंदर। कौन श्याम सुंदर? दीनानाथ। कौन दीनानाथ? चाचू सातो कहते हैं कि तुम बहुत समझदार हो। तुम तो श्याम सुंदर दीनानाथ को भी नहीं जानते। अरे वही मुरली वाला बंसी बजैया कृष्ण। उसकी भोली भाली बात सुन मुझे अपने ऊपर ही शर्मिंदगी हो आई। कैसा पुरुष हूं मैं? अभी पत्नी घर तक नहीं पहुंची और मैं उस पर शक करने लगा। तब तक देखा कि वो मेरी गोद में सिर रखकर सो चुकी है और नींद में ही कुछ बोल रही है। मेवाड़ पहुंचते ही पहली रात की तैयारी होने लगी। दासियों ने उसे नहलाया धुलाया श्रृंगार किया और जब सामंतों के साथ बातचीत कर मैं उसके कक्ष में पहुंचा तो वो अपने कृष्ण को सुला रही थी। उसने सहजता से मुझसे कहा, माँ साहब कह रही थी कि आज मैं आपके साथ सोऊंगी, बड़ा मजा आएगा। परंतु मैं तो आपके साथ रथ में कई बार सो चुकी हूँ। देखो आज कितनी ठंड है। आज तो मैं अपने गिरधर गोपाल को अपने संग सुलाऊंगी। कहीं इसे ठंड वंड लग गई तो सुबह सुबह छींकने लगेगा। मैं युवराज भोजराज अब तक न जाने कितनी दासियों परदायितों वारांगनाओं के साथ सो चुका था। उस रात मेरे और मीरा के मध्य कृष्ण कन्हैया सोया। वो उसे सुलाती रही और मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुराता रहा। और जब युद्ध में मुझे गहरी चोट लगी तो दिन रात मेरे पास बैठी रहती, मेरे घाव धोती, उनमें मरहम लगाती, कभी मेरा सिर सहलाती और कभी मुझे कहानियां सुनाती। सच बताऊं, मरते वक्त मेरे दिमाग में युद्ध नहीं वरन प्रेम था। मीरा प्रेम की मूर्ति थी, अद्भुत मूर्ति। समझ नहीं आ रहा रो या हंसो। रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि एक पितृ भक्त पुत्र, एक सहृदय पति और मेवाड़ का वीर सेनापति युद्ध में घायल होकर बलिदान हुआ। और हंसी इसलिए आ रही है जब राजघरानों में कोई राजा मरता तो रानियां ही नहीं बल्कि रुदालियां यानी किराए पर रोने वाली राजा जी को रोती थी। ओ महारा राणा जी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ओ मेरे राणा जी, तुम हमें छोड़ कहाँ गए जी? ओ मेरे राणा जी, ओ मेरे राणा जी। सच कहूं तो मुझे
तभी मेरी ननद उदाबाई मेरे पास आई और मुझसे बोली, मीरा, तू एक वीर क्षत्राणी है। तू राव दूदा की पोती और महाराणा सांगा की बहू है। एक राजपूत की घरवाली अपने पति के साथ ही सती होती है। अपने पति की लाश के साथ जीवित जलना एक क्षत्राणी के प्रेम की निशानी है। हमारे कुल में सती नारियों का इतिहास रहा है। तू भी सती होकर इतिहास में अमर हो जा मीरा, अमर हो जा। नहीं नहीं, मैं सती नहीं होंगी। और सुनो मेरी समझदार ननदिया, मैं विधवा भी नहीं हूँ। मेरा सुहाग अमर है, मैं अमर सुहागिन हूँ। मेरा पति कभी नहीं मर सकता। मेरा चूड़ा अमर है उदाबाई, मैं अमर सुहागिन हूँ। मैं अमर सुहागिन हूँ उदाबाई, मैं अमर सुहागिन हूँ। राणा जी, मीरा बावली हो गई, मीरा बावली हो गई। पता नहीं क्यों मुझसे आगे की कहानी सुनाई ही नहीं जा रही। मेरे नाक के नथुनों में धधकती अग्नि ज्वाला में जलती नारी मांस और हड्डियों की बांस भर गई है। अपने मृत पति की लाश के साथ अफीम के नशे में झूमती जलती नारियों के कंकाल मुझे परेशान कर रहे हैं। जौहर, 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 रानी पद्मिनी का जौहर, हाड़ा रानी कर्णावती का जौहर, 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 जौहर। रानी पद्मिनी का जौहर तो मैंने नहीं देखा, परंतु हाड़ा रानी कर्णावती का जौहर मेरे जीवन काल में ही हुआ था। हालांकि मैं उस बाबत में मेवाड़ छोड़ अपने पियर मेड़ता वापिस आ गई थी, परंतु फिर भी मुझे सैकड़ों मील दूर मुझे मेरी जेठानियों, देवरानियों, नंदों, भतीजियों के जीवित जलने की चीखें सुनाई दे रही थी। जौहर, जौहर, जौहर। बाद में मुझे किसी ने बताया कि ऐसी बर्बर प्रथाएं दूर देशों में भी है। बादशाह फरा की लाश के साथ उसकी जीवित बेगमों और बांदियों को पिरामिडों में बंद कर दिया गया। चंगेज खां के साथ उसकी 40 बेगमों को जिंदा ही दफन कर दिया गया। बर्बर प्रथा थी। सती या जौहर, मैंने दोनों के लिए इनकार कर दिया। हाँ, मैं अपने जीवित प्रेमी के लिए राख होने को तैयार थी, बशर्ते कि वो प्रेमी मेरी राख को भभूत की तरह अपने अंगों पर लगाकर जोगी बन जाए। अंग बभूत गले मृग छाला, यो तन भस्म करूंगी जी। अब बात चल ही रही है तो आपको एक और बात बताती हूँ। हमारे यहाँ समाज में
ऊंची जाति की औरतें ही विधवा होती हैं। बामन, राजपूत, बड़ियों की। और जो जातियां मेहनत मजदूरी करती है, अपने परिवार का पेट भरती है, खेती बाड़ी करती है, जंगलों में रहती है, उन औरतों का चूड़ा तो अमर होता है। वो अमर सुहागिन होती है। वो कभी विधवा नहीं होती। एक पति मर गया तो दूसरे के नाम का चूड़ा पहन सकती है, परंतु मैंने तो मेरे बांके बिहारी के नाम का चूड़ा पहन रखा था। अखंड वर्णे वरी सहेली हो तो अखंड वर्णे वरी, कुटुंब सहोदर स्वार्थ नासो प्रपंचती परहरि, सर्व संसार भयंकर कालो ते देखी थर थरी, आवंड वर्णे वरी सहेली हो तो अखंड वर्णे वरी। पति के मरने के बाद मेरे सिर पर दूसरा पहाड़ टूटा। मेरे ससुर राणा सांगा समरकंद में बाबर के साथ युद्ध करते हुए घायल हो गए और कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। मेरे ससुर ने 14 ब्याह किए थे। सो उनके मरने के पश्चात उनकी रानियां अपने अपने बेटों को राणा बनाने का षड्यंत्र करने लगी। उस समय में ब्याह भी 2 तरह के होते थे, इकेवड़ा और दोवड़ा। इकेवड़े संबंध में बेटी लेते थे, देते नहीं थे, लेकिन दोवड़े संबंध में बेटी लेते भी थे और देते भी थे। इकेवड़े संबंध वाले तो अपनी बेटी का ब्याह खांडे यानी तलवार से करके उसका डोला रनिवास में भेज दिया करते थे। बेचारी लड़की। कई लड़कियां तो पूरी जिंदगी अपने कथित पति की शक्ल तक नहीं देख पाती थी। करे भी तो क्या करे बेचारी। हाँ करे तो मरण, ना करे तो मरण। आप ही बताइए, ऐसे माहौल में कोई औरत जिए तो कैसे जिए, करे तो क्या करे। मेरे ससुर के मरने के बाद राणा बना मेरा देवर, अस्थिर और क्रोधी स्वभाव का, कान का कच्चा। एक दिन मैं अपनी कक्ष में बैठी गोविंद से बतिया रही थी। सखी रे मेरी नीन सानी हो, सखी रे मेरी नीन सानी हो, प्रिय को पंथ निहारत सगरे, प्रिय को पंथ निहारत सगरे, नैन बिहानी हो, सखी मेरी नीन सानी हो। तभी किसी ने राणा जी को खबर कर दी, राणा जी मीरा तो अपने कक्ष में बैठी किसी पराये मर्द से बतिया रही है। और वो मूर्ख
वो मूर्ख अपनी तलवार उठाए सीधा मुझे मारने चला आया, परंतु मार न सका। उल्टे पैर ही वापस लौटना पड़ा उसे। तभी मुझे पता चला कि कोई संत रैदास नगर में आए हैं। वो जूते काटते हैं। पता नहीं रानी मीरा ने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझे अपना गुरु बना लिया। मैं तो जूते गाड़ता था। भक्ति के ऊपर तो सभी का हक है। कबीर जुलाहा था, पीपा राजपूत था, धन्ना जाट था, सेन नाई था, तुलसी बामन था, और जिसने भक्तवा लिखा नाभादास वो डोम था। मुझे रानी ने चित्तौड़ बुलाया, सिंहासन पर बिठाया, लेकिन ऊंची जाति के लोगों को ये पसंद नहीं आया। कहने लगे कि मुझे मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं। प्रीति रस राख सो रैदास हरि सेवत है, घर में दुराए लोग रंजनादी है। प्रेरी दिए हृदय जाए, द्विजनी पुकारी करी सभी सभा, न आगे मुख दिए गारी है। लेकिन मेरी शिष्य मीरा तो विद्रोही नारी थी। उसने न राणा की परवाह की और न बामन राजपूतों की। उसने तो डंके की चोट मुझे अपना गुरु बनाया। मीरा जो भी करती सरेआम करती थी। मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा बोल। कोई कहे छाने, कोई कहे छुपके, लियोरी बजंता ढोल। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोंधो, लियोरी तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी अमोलक मोल। मायरी मैं तो लियोरी गोविंदा मोल। कितना सहना पड़ा उस अकेली नारी को। घर परिवार समाज सब उसके विरुद्ध थे। राजा और उसके सामंतों को लगता कि मीरा अगर मिसाल बन गई तो उनके रनिवास में जीवन काट रही दूसरी औरतें भी विद्रोह कर सकती हैं। उन्हें डर मीरा से नहीं था। डर तो इस बात से था कि जो रास्ता मीरा ने अख्तियार कर लिया है वो कहीं समाज की दूसरी औरतों के लिए रास्ता न बन जाए। इससे बचने का उन्हें सिर्फ एक ही उपाय सूझा, खत्म कर दो मीरा। राणा जीते जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दहतग्नि में निकसत बारा वाणी। लोक लाज कुल काण जगत की दी बहाए जो पानी। आम तौर पर एक बेचारा व्यक्ति अपने मन का कहा करने से इसलिए डरता है क्योंकि उसे हर वक्त एक भय सताता रहता है। अरे अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरा समाज क्या कहेगा, मेरा कुटुंब क्या कहेगा। पर मेरी शिष्य मीरा ने तो कभी इन सब बातों की परवाह की ही नहीं। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूंगी चाल अनूठी। सत्संगति में ज्ञान सुनूंगी, दुर्जन लोगों ना दीठी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जा अंगीठी। सच कहूं मीरा सरीखी शिष्य पाकर मेरा गुरु जीवन भी धन्य हो गया। धन्य हो गया मेरा गुरु जीवन भी, धन्य हो गया। धिक्कार है मुझे अपनी तलवार पर, जो मैं एक अकेली औरत से नहीं जीत सका। उस छिनाल ने मेरे कुल की मर्यादा को भंग किया है। जिस वंश की औरतों का मुखड़ा देखने को वो सूरज भी तरसता हो, वो राज की एक विधवा सरेआम मुस्टंडों के साथ घूमती फिरे। समझ लो
समझ लो, अगर लुगाई मर्द के पंजे से बाहर निकल जाए तो वो नामर्द है। मीरा विधवा थी, सुंदर थी, मैं उसे भोगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती। मैं शेर बनकर उसके महल में जाता तो दासियां सहम जाती, मगर चूहा जैसा बनकर निकलता तो बांदिया लौंडिया अपने मुंह में पल्लू दबाकर हंसती। जी करता कि तलवार के गुबार से उसकी गर्दन उड़ा दूं, लेकिन मुझे देखकर वो भी तलवार उठा लेती और कहती, देवर राणा जी, हो जाए दो दो हाथ। मुझे पता था मुझे कि वो बचपन से तलवार चलाना जानती है। उससे जीत गया तो ठीक, मगर हार गया तो मरने के अलावा और कोई चारा नहीं। सो चुपचाप चला आता। वैसे भी एक कुलक्षणी के मुंह कौन लगे। उसे स्वर्ग पहुंचाने के लिए मैंने कौन कौन से प्रबंध नहीं किए। एक लिंग जी के प्रसाद के बहाने जहर भेजा, सांवरे की मूरत के बहाने काला नाग भेजा। मैं सोचता कि बस आज इसके मरने की खबर मुझे मिलेगी, मगर नहीं। वो ना जाने कैसे बच जाती थी। लोग कहते थे कि उसे बचाने वाला वो सांवरिया है। हट! समझ नहीं आता था कैसे बच जाती थी वो, कैसे बच जाती थी। मैं बताती हूँ। मीरा को राणा के षड्यंत्रों से मैं बचाती थी। मेरे भाई ने मीरा को समझा बुझाकर रास्ते पे लाने का जिम्मा मुझे दिया था, लेकिन वो तो दीवानी थी, किसी की बात मानती ही नहीं थी। पहले तो मुझे उस पर क्रोध चढ़ा, लेकिन जब मैंने उसे करीब से देखा तो लगा कि ये तो औरतों का भला कर रही है। क्या जीवन था हमारा। महल में रानी हो या दासी, दोनों का जीवन एक सा ही था। जब राणा जी ने काला नाग भेजा तो मैंने सपेरे को धन देकर उसके जहरीले दांत निकलवा दिए। और वो प्रेम दीवानी, वो तो सर्प को गले में डालकर सावरिया के सामने नाचने लगी। राणा जी ने जब जहर का प्याला भेजा तब मैंने कहा, लाओ मैं लेकर जाती हूं, और रास्ते में जहर फेंक दिया। मुझे पता था राणा जी को अगर ये बात पता चली तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं उनसे जाकर कहती कि सर्प फूलों की माला बन गया, जहर दूध में बदल गया। मीरा ने सती होने से इनकार कर दिया था, वो जौहर के खिलाफ थी। मैंने तो मीरा को बचाया था, लेकिन मीरा ने हजारों औरतों को जिंदा जलने से बचा लिया था। मैं तो खुद ही नहीं समझ पाती थी कि उदा मेरे खिलाफ है या मेरे पक्ष में। परंतु जब ससुराल में रहना मुश्किल हो गया तो ससुराल छोड़ा और चली आई पियर मेड़ता वापस। राणा जी ने सोचा चलो आफत टली, परंतु मेरी भावजों ने सोचा कि आफत तो हमारे गले आन पड़ी। सच कहूं तो एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन हो जाती है। अगर एक औरत दूसरी औरत का सहारा बन जाए तो इस दुनिया से औरतों की दिक्कत ही खत्म हो जाए। चाचा वीरम देव मुझसे लाड़ लड़ाता तो चाची नाराज हो जाती, इसलिए मेड़ता छोड़ा और चली आई वृंदावन।
वृंदावन में मुझे मेरा सखा मिला, कृष्ण। कृष्ण से मिलने की अंतहीन अभिलाषा ने मेरे भीतर की कवित्री को जगा दिया। मैं गाने लगी, ओ बंसी वाले, सांवली सूरत, सुंदर वेश वाले, कभी तो मेरे देश आ। कितने वादे किए थे तूने, आऊंगा आऊंगा। देख, तेरे आने के इंतजार में दिन गिनते गिनते मेरे हाथों की अंगुलियों की रेखा घिस गई है रे। तुम आओ तो सही। देखो, तुम्हारे लिए फूलों की सैया बिछाऊंगी। सुंदर सुंदर सेज पे अपन दोनों पासों से खेलेंगे। बातों ही बातों में रात बीत जाएगी कान्हा। तुम एक बार आओ तो सही। मैं तुम्हारे प्रेम में सराबोर हो चुकी हूँ। मेरी सखियां तो दीवानी बनने के लिए मैं के प्याले पीती है, मैं तो बिन पिए ही मधुमती प्रेमिका बन जाती हूँ। कान्हा, तुम एक बार आओ तो सही। मैं जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का पटु शिष्य हूँ। हम सखी संप्रदाय में दीक्षित है। हमारा मत है कि समस्त सृष्टि में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण। बाकी सब उसकी सखियां है। एक दिन अचानक वृंदावन में हवा फैली कि मेवाड़ की कोई रानी नगर में कृष्ण भक्ति की रस धारा बहा रही है। मुझे उत्सुकता हुई। तभी मेरे एक शिष्य ने आकर कहा, प्रणाम गुरुदेव। मेवाड़ की रानी मीरा आपके दर्शन करना चाहती हैं। रानी और भक्ति, उनसे कहो कि भक्ति का मार्ग बड़ा विकट है। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। शिष्य, मेवाड़ की रानी से कहो कि जीव गोस्वामी स्त्रियों से नहीं मिलते। परंतु मैंने तो सुना है वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, कृष्ण। बाकी सब तो उनकी सखियां हैं। मीरा के एक कथन ने मेरे समस्त दम्भ को चकनाचूर कर दिया। मुझे अपनी भक्ति पर घमंड हो चला था, परंतु मीरा ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुरंत मीरा के पास गया और बोला, सचमुच तुम माँ हो मीरा, तुम माँ हो। तुम्हारा कृष्ण के प्रति प्रेम अद्भुत है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम अनंत काल तक प्रेम मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध रहोगी मीरा, प्रेम मूर्ति के रूप में प्रसिद्ध रहोगी।